चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज आज है मकर संक्रांति और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी बैसाखी। क्योंकि लोहड़ी का मैंने ना ब्लॉग शूट ही नहीं किया, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने वैसे सोचा था कि इस बार लोहड़ी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे, पंजाबी वगैरह सूट पहनेंगे, हम अच्छे से लोहड़ी जलाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मुझे इतना हेडेक हो रहा था कि मैं कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई। शूट क्या, मैं कुछ कर ही नहीं पाई, तो फिर शूट भी क्या ही करती थी। मतलब पेन किलर लेना ही पड़ गया मुझे, तब जाके मेरा जो हेडेक है वो ठीक हुआ है। और फिर शाम को जाके ना मैंने बस थोड़ा सा, क्योंकि फेस्टिवल था तो बिल्कुल भी नहीं करो ना, तो सुना सुना अच्छा नहीं लगता है। तो शाम को जाके हमने फिर थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया था। तो वो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी, वो मैं इसमें ऐड करूँगी आज के ब्लॉग में। सो फिलहाल आज मकर संक्रांति है तो आज बनती है खिचड़ी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, बनाएंगे खिचड़ी और फिर भगवान जी को लगाएंगे भोग। तो आज की जो खिचड़ी है बिना लहसुन और प्याज के बनाऊंगी, क्योंकि भगवान जी को भोग भी लगाऊंगी और कोशिश करूंगी फिर आज गुरुद्वारे भी होके आऊँ, क्योंकि कल गुरुद्वारे जाना था, मैं नहीं जा पाई। तो चलते हैं किचन में। और किचन में बानी देखो कहाँ चढ़ के खड़ी है, और किचन में कहाँ चढ़ के खड़ी है ये। और आज बानी बिल्कुल बनी हुई है लाल परी। आज बानी लाल परी बनी हुई हो आप आज। लाल परी मैदान नहीं, लाल छड़ी मैदान खड़ी। ये शैतानी हो रही है। चलो नीचे आओ, गेट डाउन से हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छा गुड मॉर्निंग था, गुड आफ्टरनून तो बोलो। अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया, बोल दो गुड आफ्टरनून। ये कू 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 क्या कर रहे हो? क्या बने हो, कोयल? इसको मैंने नहला के कर दिया था रेडी। पंछी, ओके। वानी कोयल बनी हुई है। मकर संक्रांति पे जो खिचड़ी बनती है वो बनती है उड़द की दाल की। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल ले लिए, थोड़े से लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और इसमें थोड़े से ऐड कर देंगे मटर। तो बस फटाफट से लगाते हैं इसको तड़का। तेल में मैंने ऐड किया है जीरा, सूखी लाल मिर्च और साथ में साबुत धनिया, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और साथ में इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हींग। अब इसमें जाएगा नमक, हल्दी और जाएगा धनिया पाउडर। इसको मिक्स करते हैं, इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। और हल्के से मसाले पकने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मटर। मटर को भी हल्का सा पकाऊंगी और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी दाल और चावल। अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर अपने जितना हमने चावल लिए उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी है वो भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है पूरी, खूब सारी सब्जियाँ लेकर आए थे ना भरत कल, तो ये भी मैंने अभी तक नहीं रखी हैं, आज इनको भी रखना है। ये है पालक और ग्रेप्स, और ये है अमरूद, इसके अलावा है शलगम, और ये है मेथी, ये है मेथी, और ये है गोभी, और इसके अंदर है शलगम और गाजर। इसके अलावा यहाँ पे हरा धनिया और लहसुन, और ये है मटर। कल ना मैंने रखी नहीं थी, अब इनको भी रखूँगी। अभी लंच करने में तो थोड़ा सा टाइम है, तब तक यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह है ये कट कर लूँगी। वैसे बानी को तो बोलने की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह सब वॉश करके रखे होते हैं, तो जब उसका मन होता है वो खुद ही लेकर खा लेती है। तो यहाँ पे मैं अपने और परी के लिए फ्रूट्स कट कर रही थी। बानी तो ऑलरेडी फ्रूट्स खा ही रही है। और वैसे भी ना ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, फ्रूट्स भी इतने ठंडे हो रहे हैं, मतलब फ्रिज में नहीं रखे हों फिर भी इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने गुआवा और ऑरेंज और थोड़े से ग्रेप्स ले लिए थे। अब खाएंगे बैठ के हम मिलके यहाँ पे फ्रूट्स। और ये फ्रूट लवर, उसने पहले खुद से ही खा लिया। गुड गर्ल, वेरी गुड।
और आजकल जो कपड़े वॉश करने का काम है ना, वो तो सच में वेदर देख के ही करना पड़ता है, क्योंकि धूप नहीं खिलती है ना तो फिर कपड़े भी नहीं सूखते हैं। और फिर वो इतना बड़ा बंच कपड़ों का इकट्ठा होता जाता है तो घर के अंदर रखा हुआ ना फिर वो सही नहीं लगता है, क्योंकि गीले कपड़े होते हैं तो फिर उनको रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर आज धूप थोड़ी खिली हुई थी ना तो मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी थी। मतलब कि जब तक मैं अपना लंच वगैरह प्रिपेयर कर रही थी उतनी देर में कपड़े भी वॉश हो रहे थे। इवन एक स्लॉट तो मैंने छत पर सूखने के लिए डाल भी दिया था। और यहाँ पे मैंने बना ली है धनिया और पुदीने की चटनी खिचड़ी के साथ, क्योंकि सादी खिचड़ी ना खाने में फिर थोड़ी सूखी सूखी सी लगती है। और दही आजकल ठंड की वजह से ना मैं जमा ही नहीं रही हूँ घर पे, थोड़ी सी थिक हो गई। और अभी ना मैंने मंदिर में जो माथा टेकने लगी ना, तब मैंने ध्यान दिया है कि बानी ने सारी की सारी जो मंदिर में मूर्ति है ना, मतलब मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है लेकिन मैंने बाद में देखा है। ये देखो आप, लक्ष्मी जी की मूर्ति गणेश जी के साथ में होती है ना, बानी ने इधर कर दी हुई है, हनुमान जी की भी, मतलब सारी मूर्तियाँ उसने अलग अलग करके रख दी हैं। तो अभी तो मैंने माथा टेक लिया, अभी इनको मैं करूँगी ठीक से, क्योंकि गणपति जी के साथ में ही लक्ष्मी जी होती हैं तो वो मैं भी ठीक करूँगी। और तो जो एक अपने रिचुअल हैं पूरे करने ही होते हैं, तो कोशिश होती है कि उनको पूरा किया जाए, चाहे थोड़ा सा ही कुछ करो बट अच्छे भी लगते हैं रिचुअल। तो अब हम खाएंगे खिचड़ी और बच्चों से पूछती हूँ खिचड़ी कैसी लगी है। वैसे ये वाली खिचड़ी ना कभी कभी बनाती हूँ, बहुत कम बनती है। इवन सच कहूँ तो एक बार साल पे ये संक्रांत पे ही बनती है और बच्चों को पसंद आती है। वैसे परी को अच्छी लगती है, वो खा लेती है, क्योंकि भाई दाल चावल का ही टेस्ट देती है, उड़द की दाल की बनती है। और शुरू से जो मम्मी को देखा है तो वो ऐसे ही करती थी, मतलब पूजा करी, इवन वो गैस के आगे ही माथा टेकती थी। तो मैं वो भी करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले गांव में क्या होता है ना, चूल्हे वगैरह होते हैं, वहाँ पे माथा टेका जाता है क्योंकि अग्नि होती है। बट यहाँ पे चूल्हे वगैरह तो होते ही नहीं है, तो गैस को ही टेकते हैं, फिर लोहड़ी वगैरह जलाते हैं। और लोहड़ी हम लोग हमेशा छत पे ही मतलब जलाते हैं। तो मेरे देवर हैं, उन्होंने ही छत पे जाके जला ली थी, फिर हम सब ने जाके माथा वाथा टेक लिया था। तो खैर चलिए अब खाते हैं खिचड़ी और साथ में चटनी। और चटनी से ना मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैं लेकर आई थी एक पिकल सेट, और वो मतलब काफ़ी दिन हो गए, कुछ दिन भी क्या काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि ना तो मैंने तब से चटनी बनाई है और ना ही मैंने तब से बनाया है अचार, तो उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो आज मैंने चटनी बनाई है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं और साथ में आपको भी दिखाती हूँ कि वो कैसे में दो का सेट है मतलब, बट उसको पहले वॉश करना पड़ेगा। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ, उसको वॉश करते हैं फिर उसमें रखते हैं चटनी। अभी लाती हूँ उसको। तो ये काफ़ी दिन पहले मैं लेकर आई थी ना, तो इसमें से मैंने निकाला ही नहीं है, बास्केट में ही रखा हुआ है। वो खोलते हैं, तो ये पिकल सेट में भी 10 से 15 दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन यूज़ नहीं हुआ तो मैंने फिर ये खोला ही नहीं तब से। तो चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके साथ। तो ये रहा क्यूट सा पिकल सेट, इसकी ट्रे है एंड ये 2 जार हैं इसमें ना, और ये 100 रुपये का लाई थी मैं। वॉश करते हैं फिर इसमें चटनी रखते हैं। तो दोनों जार को ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और अभी फ़िलहाल तो मैं एक ही जार यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ चटनी ही बनाई हुई है। और इस तरह की जो क्रोकरी की कलेक्शन होती है ना, मेरे को बहुत पसंद है। ये तो मेरे कपड़ों से मैच हो रहा है। हाँ, थोड़ा येलो 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 है, आपका सूट ग्रीन है, येलो ऑरेंज, देखो मेरे में भी येलो है। कहाँ येलो? अरे मेरे थोड़ा थोड़ा मेरे सूट से नहीं, मेरे दुपट्टे से मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा जार। और अब करते हैं लंच। आजकल बहुत खिचड़ी बन लगी है मेरे घर में। फ़ोन का ट्राइपॉड पारी नहीं ला दिया, और ये ट्राइपॉड पूरा लेके जा रही है उठा के। गंदी बात, सॉक्स खोल दिया पिट्टी होगी पहनो। और ये बानी इसको इतना परेशान करती है, परी को टीवी नहीं देखने देती, तो आज वो अपने रूम में आके लंच कर रही है। परी कैसी लगी खिचड़ी? टेस्टी है? परी को पसंद आती है खिचड़ी, कोई सी भी दे दो। परी और बानी तो लंच कर चुके हैं। एक्चुअली वो मैं कल जार वॉश करने लग गई ना, फिर इसलिए मैंने बाद में लंच किया है। टेस्टी लग रही है, बड़ी चटपटी सी बनी है ना, तो अच्छी लगी है। मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है, क्योंकि पानी तो खिचड़ी वगैरह राइस पसंद करती नहीं है, तो उसने खाई भी नहीं है। 2-3 चम्मच टेस्ट किए बस। तो लंच करने के बाद ना मैंने किचन साथ के साथ ही क्लीन कर दिया है, और फिर उसके बाद सब्जियाँ जो कल से फैली हुई थी डाइनिंग टेबल पे, वो सब मैंने फ्रिज में मतलब जमाई, मतलब अरेंज करके रख दी। और जो धोने वाली थी उनको धो दिया है, और कुछ सब्जियाँ जैसे प्याज हो गया,
लहसुन हो गया, वो को रखा बास्केट में। और ये सब काम करते करते यहाँ पे जो मेरे कपड़ों का लास्ट स्लॉट था ये भी धुल गया था, तो अब इनको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। वैसे इस टाइम पे धूप चली गई है, मतलब काफ़ी हल्की हो गई थी और बालकनी में तो चली ही गई थी, बट वो ये कपड़ों में थोड़ी बहुत जो नमी होती है हवा से तो सूख ही जाएगी, इसलिए कपड़े फैला दिए थे। और अब आपसे मिल रही हूँ मैं सीधा शाम। तो चलिए अब हो रहा है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं अभी गुरुद्वारे, माथा टेक के आएंगे। और गुरुद्वारे जाने से पहले कुछ सामान भी लेना है गुरुद्वारे के लिए, तो वो भी नीचे चलेंगे शॉप पे, वहीं से ख़रीद लेंगे और फिर चलते हैं गुरुद्वारे। परी गई हुई ट्यूशन, तो वो मुझे नीचे ही मिल जाएगी, उसकी ट्यूशन अभी ओवर हो गई होगी, तो वो भी हमारे साथ चल लेगी, माथा टेक लेगी क्योंकि आज संक्रांत है। तो चलिए चलते हैं अब गुरुद्वारे। तो आगे हम लोग गुरुद्वारे, ये हमने घर का सामान, चलते हैं। तो अभी माथा हमने टेक लिया है गुरुद्वारे में और अभी होने वाली है अरदास शुरू, इसलिए फिर हम लोग गुरुद्वारे में ही बैठ गए थे कि अरदास के बाद ही चलेंगे। घर वापस आने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे डिनर प्रिपेयर करना है। और परी और वानी बैठ गए थे दोनों अपनी अपनी स्टडीज़ करने के लिए, क्योंकि थर्सडे से अब इनके स्कूल होने वाले हैं रीओपन। तो परी का कुछ अभी होमवर्क पेंडिंग था, वो अपना होमवर्क कर रही है और बानी को मैंने बिठाया है कि आप अपनी स्मॉल ABC की प्रैक्टिस करो क्योंकि उसका इंग्लिश का रिटन टेस्ट है थर्सडे में। तो वो भी पढ़ाई कर रही है और मैं डिनर प्रिपेयर करने में यहाँ पे, मतलब मैं डिनर में आज बना रही हूँ दाल पालक। तो दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है, चावल रख दिए हैं पकने के लिए, और शाम की चाय मैं पी कर नहीं गई थी, तो यहाँ पे बन रही है मेरी शाम की चाय। तो जब तक चाय बन रही थी उतनी देर में मैंने दाल वगैरह फ्राई करने के लिए जो भी तैयारी करनी होती है ना, जैसे प्याज लहसुन, वो सब रेडी करके रख दूँगी। और चाय में ना चाय पत्ती थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती और ऐड की थी चाय में। और यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है, पीऊँगी चाय। और चाय ना आज मैंने फीकी ही बनाई है क्योंकि चाय के साथ मैं एक लड्डू खाऊंगी तिल का, जो कि मैंने कल लोहड़ी पे बनाए थे। तो वही है, जब चाय के साथ मीठा खा रहे हो तो चाय तो फीकी ही लगेगी, इसलिए फिर चाय में मीठा ना ही डालो, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने फीकी चाय बनाई थी और साथ में यहाँ पे ले लिया है एक तिल का लड्डू। तो गाइस डिनर में मैंने दाल बॉईल करके रख दी है, चावल मेरे भी पक रहे हैं और पालक वॉश करके रख दी है, लहसुन अदरक कूट के रख दिया है, टमाटर वगैरह सब चॉप कर लिया है, प्याज भी छिलका उतार के रख दिया है। तो बस अब दाल ही मुझे फ्राई करनी है, बट उससे पहले भी लेते हैं चाय और साथ में खाते हैं लड्डू, वो भी अपने हाथ का बना हुआ। उसके बाद फिर करते हैं दाल को फ्राई। और दाल को मैंने लगा दिया है तड़का, तो यहाँ पे दाल पालक बन के हो गई है रेडी, चावल भी बन चुके हैं। तो डिनर मैंने प्रिपेयर कर दिया है, बस अब थोड़ी देर में डिनर करेंगे। पानी मम्मा की ओर देखो, बाल कैसे हो रहे हैं। मैं नहीं देखूंगी। क्यों, कर क्या रही हो। अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो अपना। तो ये जो छोटा सा एक ब्लॉगर है ना, घर पे सबको चावल खाने होते हैं लेकिन इसको खानी होती है रोटी, इसको बिल्कुल भी राइस नहीं खाने होते हैं। तो स्पेशली बानी के लिए बन रहा है प्याज का परांठा, क्योंकि मतलब अगर मन नहीं हो ना रोटी बनाने का तब भी मुझे इसके लिए एक रोटी बनानी पड़ती है। ये जो लिटिल चैम्प है, छोटा सा ब्लॉगर है, नहीं एक इतनी बड़ी है और इतनी छोटी है, फिर भी झगड़ा होता है। बानी नहीं, उसको नहीं मार, बानी आपसे बड़ी है ना परी, ऐसे नहीं मारते। बानी परी आपसे बड़ी है, ऐसे नहीं करते बाबू। परी मत छेड़, वो नहीं करेगी परी, वो मस्ती कर रही है, नहीं मारेगी नहीं मारेगी नहीं मारेगी ना परी, दे दो, नहीं मारेगी वो, नहीं मारेगी परी। परी वो बनाना उठाओ। अरे कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, चलेगी, चलेगा चलेगा काका चलेगा। बानी बानी मारना नहीं उसको, गिरा तो नहीं नहीं गिराना नहीं है, छोटा बच्चा है। थोड़ा सा और ये है गुरुद्वारे का प्रसाद। तो भरत जी आ गए हैं ऑफिस से और हल्का सा ना मैंने इसको गर्म कर लिया था प्रसाद को, तो दे देते हैं भरत जी को प्रसाद। गुरुद्वारे का गर्म कटोरी, थोड़ा गर्म कर दिया।
तो ये है आज की हमारी बहुत ही सिंपल सी डिनर की थाली और अब करते हैं डिनर। तो गाइज़ ये जो क्लिप है ये है 13th जैन की, यानी कि लोहड़ी वाले दिन की। और इस टाइम पे यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही थी तिल के लड्डू। तो तिल के लड्डू की जो ये रेसिपी है ना, बहुत इजी रेसिपी है। मतलब आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे तिल के लड्डू बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो चाहिए आपको तिल, साथ में चाहिए गुड़ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने तीनों चीज़ें ले ली हैं। अब सबसे पहले जो तिल है ना, इनको मैं करूँगी हल्का सा फ्राई, मतलब हल्का सा ही फ्राई करेंगे। मतलब जो तिल के अंदर थोड़ा सा एक नमी होती है वो ही ख़त्म करनी है, ताकि जब इनको हम मिक्सी में पीसेंगे ना तो ये अच्छे से पिस जाएँ, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँ। तो यहाँ पे जो तिल हैं इनको मैंने भून लिया है। और अब मिक्सी के जार में मैंने तिल, गुड़ और साथ में जो भी ड्राई फ्रूट लिया था ना वो सब डाल दिया है। और ऊपर से डाल दिया है मेल्ट करके देसी घी। और अब इन सबको एक साथ ही हम मिक्सी में कर लेंगे ग्राइंड। और मिक्सी में पीसने के बाद ना जो मिक्सचर है वो इस तरह से बन के रेडी हो गया है। तो ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा होता है ना वैसे ही पीसना है हमें, जो ये तिल, गुड़ और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है। और उसके बाद बना लेंगे इनके हम लड्डू। तो बहुत ईजिली लड्डू बन जाएंगे, ना तो टूटेंगे और ना ही हाथ से चिपकेंगे। ये देखिए कितने ईजिली लड्डू बन रहे हैं। तो मैंने करीब आधा किलो तिल लिए थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए हैं क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जैसे ही ख़त्म होंगे तो फिर मैं और बना लूँगी। और ये देखिए लड्डू बन के हो गए हैं यहाँ पे तैयार। और लोहड़ी का ये सारा सामान हस्बैंड के ऑफिस से उनको लोहड़ी गिफ्ट मिला था, तो वही सब डिब्बे हमने खोल दिए थे। क्योंकि इतना ज़्यादा ना कच्चा करेबड़ी बच्चे भी अब नहीं खाते हैं, तो फिर ज़्यादा कुछ लाने की नीड ही नहीं होती है। क्योंकि कोई खाता नहीं है, बस ये होता है कि बिल्डिंग में जो भी हेल्पर होते हैं, जैसे स्वीपर हो गया, इन सबको देना भी होता है, लोहड़ी बांटनी होती है, तो फिर इसलिए चाहिए ही होता है। और फिर मेरे मायके से भी लोहड़ी आती है, लेकिन इस बार वहाँ पे लोहड़ी नहीं करनी थी, इसलिए फिर वहाँ से लोहड़ी नहीं आई। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में भोग लगा दिया है। और अब छत पर जाने के लिए मैंने लोहड़ी सेलिब्रेशन मतलब पूजन के लिए थाली तैयार कर ली थी। तो अब चलते हैं छत पे, करते हैं लोहड़ी पूजन और फिर उसके बाद लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। ये देखो दिमाग। गुलाबी करना ठीक है ऐसे। बानी ये क्या करा आपने आज तक ली? तो गाइस ये था हमारा छोटा सा आज का लोहड़ी सेलिब्रेशन। इसके साथ ही आज के वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना, एंड वीडियो को लाइक साथ में शेयर भी कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।